बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की और इसके साथ साथ बॉन्ड की जो अंदर जाके जो कूपन पेमेंट्स होती हैं, कूपन रेट्स होते हैं, बॉन्ड का रेट कैसे है, बॉन्ड इशू कैसे किया जाता है, इनके बारे में बात करेंगे, यानी कि इशुएंस ऑफ बॉन्ड। सबसे पहली बात, बॉन्ड्स की टाइप्स। ये डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हम थोड़ा सा उसको बात कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं और एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स हमेशा कॉर्पोरेशन इशू करती हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट भी इशू करती है और कॉर्पोरेशन भी इशू करती हैं। कॉर्पोरेशन कह लें, कंपनीज कह लें। पहले हम इनकी टाइप्स, इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी बैक पे कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, यानी कि ये समझ लें नाम ही काफ़ी है। कंपनी सिर्फ अपने नाम से बॉन्ड जारी करती है और खुदा ना खास्ता अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाए, कंपनी ख़त्म हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी क्लोज हो जाए, तो अगर तो पैसे बचेंगे, पैसे होंगे एसेट्स बेचकर, तो इनको पैसे मिल जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो पैसे मिल जाएंगे तो फिर ये सिक्योर्ड क्यों नहीं है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, जब कंपनी सिक्योर्ड बॉन्ड इशू करती है तो कंपनी उनकी बैक पे कोई ना कोई एसेट रखती है। मैं इससे थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल कर दूं। एक हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरा हो गया जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेशन इशू करेंगी। अब जो कॉर्पोरेशन इशू करेंगी उसमें हो जाएगा एसेट बैक सिक्योरिटीज, यहां फिर हो जाएगा एसेट बैक जिनकी बैक पर कोई ना कोई एसेट मौजूद है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में लिखते हैं। एसेट्स बैक सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी बैक पर कोई ना कोई फिक्स एसेट को, लैंड को, बिल्डिंग रखी गई है, उनको मॉर्गेज बॉन्ड्स कहेंगे। ठीक है, सिक्योर्ड बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर खुद जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो कॉर्पोरेशन अपने नाम से इशू करती है, उसको यहां तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कह लेंगे, या फिर आप उसको डिबेंचर्स कह लेंगे। डिबेंचर्स भी अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको कॉर्पोरेट्स इशू तो करती हैं लेकिन बाद में वो हो जाते हैं यानी कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर्स के अंदर। अब उसकी बैक पर सिक्योरिटी नहीं रखी गई, लेकिन जो कि शेयर्स में कन्वर्ट होने हैं तो वो भी सिक्योर्ड बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। खैर, हम उसको ना सिक्योर्ड में लिख सकते हैं ना अनसिक्योर्ड में, क्योंकि उसकी बैक पर कोई सिक्योरिटी में रखी गई लेकिन वो कल को कन्वर्ट हो जाने हैं, तो हम उनको जनरली कहते हैं कि ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। फिर कंपनी कुछ ऐसे बॉन्ड्स इशू करती है जिसमें कंपनी मेंशन करती है जी जब चाहें हम इनको कैंसिल कर दें, जब चाहें हम इनको कैंसिल कर दें, उनको कॉलेबल बॉन्ड्स कहा जाता है। कंपनी जब चाहेगी, वैसे नॉर्मली क्या होता है, बॉन्ड एक जो है ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक भी बॉन्ड इशू किए जाते हैं। अब जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है तो कंपनी 5 साल बाद कॉल करती है, जनाब बॉन्ड वापस लें, हम पैसे वापस देना चाहते हैं, कंपनी के पास पैसे अरेंज हो गए हैं। तो शेयर होल्डर कंपनी को ये नहीं कह सकता, ये बॉन्ड होल्डर ये नहीं कह सकता कि जी हमने 20 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट की, हम 20 साल बाद ही वापस करेंगे। कॉलेबल बॉन्ड की सूरत में ये नहीं कह सकते। कोई और हो, एसेट हो, मॉर्गेज बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, तो उन सूरत में ये कहा जा सकता है। हर बॉन्ड की सूरत में कहा जा सकता है सिवाय कॉलेबल बॉन्ड की सूरत में।
कि इसकी सूरत में कंपनी कभी नहीं ये कहेगी कि आप इनको कैंसिल करें। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में एक और टाइप हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जिनको जब इशू कर दिया जाए कंपनी उसी वक्त मेंशन करते हैं जी ये बॉन्ड रिटर्न नहीं होने, कैंसिल नहीं होने, कोई कॉल नहीं हमने करनी, कोई पैसा नहीं मिलना, आपको इन पर सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक कंपनी चल रही है, मिलता रहेगा। ये परपेचुटी बॉन्ड्स हैं, इन पर कोई भी रिटर्न, इनकी पेमेंट आपको वापस एक्चुअल अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू वापस नहीं मिलनी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूरो बॉन्ड्स होते हैं, और भी बड़ी टाइप्स हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, तो खैर उतनी डिटेल में हम नहीं जाते, कुछ डिटेल हमने डिस्कस कर ली। हम बात करेंगे थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हवाले से भी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह लें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कह लें, उसमें हमारे पास आता है ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, जिसको बॉन्ड नहीं कह सकते, लेकिन खैर चले मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। अब ट्रेजरी जहां पे आ रहा है, इसका मतलब है वो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है और ये 100% सिक्योर होता है, लेस रिस्की होता है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, हमने थोड़ी टाइप डिस्कस की, हम साथ ये भी कर लेते हैं कि जिस वक्त कंपनी बॉन्ड इशू करती है, अब बॉन्ड चूंकि डेट है तो डेट पर इंटरेस्ट रेट होता है, तो जो कंपनी इंटरेस्ट रेट जारी करेगी, इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, जो जिस रेट पर कंपनी बॉन्ड इशू करेगी उसको कहेंगे फेस वैल्यू, और नॉर्मली वो 1000 होती है। इसी को हम मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त बॉन्ड मैच्योर होना है, टाइम पीरियड आना है, इस यही पैसे वापस मिलने हैं, सेम 1000। जब इंटरेस्ट रेट जो कंपनी लिखेगी कि इस इंटरेस्ट पर हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट। फर्स्ट करें वो 10% है, तो फिर हम कूपन पेमेंट निकाल लेते हैं। 10% है 1000 का, तो कंपनी सालाना 100, या कंपनी ये कहती है कि हम सेमी एनुअल पेमेंट्स करेंगे। तो सेमी एनुअल पेमेंट का मतलब है कि हर 6 माह बाद कंपनी ने 50 रुपये बॉन्ड होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। ठीक होगा जी। हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने बॉन्ड की प्राइस कैलकुलेट की थी, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करें, आपको इसी प्लेस में इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसकी प्राइसिंग कैलकुलेट मेथड जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह बॉन्ड को कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें परपेचुअल बॉन्ड को भी हमने कैलकुलेट किया, हमने क्या नाम उसका, जो कूपन बॉन्ड्स हैं उनको भी, जीरो कूपन बॉन्ड्स को भी हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया है प्रॉपरली। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जब बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं, फर्स्ट करें हमें डिबेंचर्स इशू किए हैं, ये बॉन्ड इशू किए हैं, तो हम अभी बॉन्ड इशू किए, 1 साल बाद फिर करेंगे, 2 साल बाद फिर कर लेंगे, हमें पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, तो हर वक्त रेट सेम पर बॉन्ड इशू नहीं किए जाते। और जब भी, इसका मतलब है जब भी हम बॉन्ड इशू करेंगे, हम साथ मेंशन करते हैं, हमने अभी बॉन्ड इशू किए 10% पर, तो हम 10% डिबेंचर्स या 10% बॉन्ड्स लिख देंगे। 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा इशू करते हैं, वो 8% पे करते हैं तो 8% बॉन्ड लिख देंगे, 12% पे करते हैं, 11% पे करते हैं तो 11% बॉन्ड्स लिख देंगे। ये शॉर्ट्स आपकी बॉन्ड्स की टाइप्स थी और उनकी कुछ एडिशनल जो है वो डिस्कशन थी। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।